एक छोटे से सुदूर गांव में निमपुरी हाउस नाम का एक प्राचीन घर था। यह घर कई सालों तक वीरान पड़ा रहा, क्योंकि वहां कोई रहना नहीं चाहता था। गांव वालों का कहना था कि इस घर में भूत रहता है। कई लोगों ने कहा कि जब वे रात में घर के पास से गुजरते थे तो उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कुछ इंसानों की चीख जैसी, कुछ मातमी आह जैसी। चाचा रमेन गांव के एक छोर पर रहते थे। वह एकमात्र व्यक्ति था जिसे इन भूतिया कहानियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनका कहना था, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब इंसान की कल्पना है। एक दिन गांव के बच्चे एक साहसिक योजना लेकर आते हैं। उन्होंने फैसला किया वे रामेन चाचा के साथ नियमपुरी हाउस जाएंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में भूत होते हैं। इसके लिए वे एक निश्चित रात तय करते हैं। उस रात आसमान में चांद की रोशनी थी, हवा शांत थी और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। आधी रात को रमेन चाचा और गांव के बच्चे नीमपुरी हाउस के लिए निकले। घर में अंधेरा और खंडहर था। अंदर जाने पर उन्हें धूल जमी हुई, हर जगह मकड़ी के जाले लटके हुए और छत ढहती हुई मिली, लेकिन डर का कोई निशान नहीं था। वे एक कमरे में दाखिल हुए जो बड़ा था और कभी कभी लटकती चांदनी से रोशन होता था। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। पहले तो यह हल्का था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। यह रोने की आवाज थी, कुछ कुछ महिलाओं की तरह। बच्चे डरे हुए थे, लेकिन अंकल रेमन निडर थे। उन्होंने कहा, यह हवा की आवाज होगी या किसी जानवर की आवाज होगी। लेकिन जैसे ही वह बोला, आवाज तेज हो गई। इस बार ऐसा लग रहा था कि यह किसी खास जगह से आ रहा है, ऊपर के कमरे से। रेमन चाचा और बच्चे बहादुरी से ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही उनमें से प्रत्येक का पैर बर्बाद लकड़ी पर चला, उससे एक अजीब सी चरमराने की आवाज आने लगी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्हें एक बंद दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे के पीछे से रोने की आवाज आ रही थी। रेमन अंकल ने धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। फिर भी वह प्रयास करता रहा। अचानक दरवाजा खुला और तेज ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ी। कमरे के अंदर एक छायादार आकृति थी। यह एक महिला की तरह लग रहा था। प्रतिमा धीरे धीरे उनके पास आती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रमेन चाचा पहली बार थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई। प्रतिमा धीरे धीरे कहने लगी, मैं रत्ना हूं। मैं इस घर के मालिक की पत्नी थी। मेरे पति ने मुझे इस घर में कैद कर दिया और मैं यहीं मर गई। मेरी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई है। चाचा रेमन ने उससे पूछा, हम तुम्हें मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? रत्ना ने कहा, मेरी मृत्यु के बाद मेरा शरीर यहीं रह गया था और किसी को पता नहीं चला। अगर मेरी आत्मा का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। रेमन चाचा और बच्चों को उस कमरे के एक कोने में एक ढेर मिला। उन्होंने उसे खोदा और वहां एक कंकाल मिला। वे इसे सम्मान पूर्वक गांव के श्मशान में ले जाते हैं और वहां इसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद से नीमपुरी हाउस में रोने की आवाज नहीं सुनाई दी। वह घर धीरे धीरे नए लोगों का घर भी बन गया। अंकल रेमन ने कहा, भूतों के बारे में कहने को कुछ नहीं है, लेकिन इंसान की आत्माएं सम्मान चाहती हैं। अगर हम उनका सम्मान कर सकें तो वे हमसे नहीं डरेंगे। इस प्रकार ग्रामीण अपने अंधविश्वासों से मुक्त हो गए और नियमपुरी हाउस ने एक बार फिर अपनी जीवंतता हासिल कर ली।